हम्म, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 10 की हिंदी का व्याकरण पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के बिना अधूरी है। तो इस व्याकरण को पढ़ने से पहले हम व्याकरण के बारे में जान लें कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है? तो व्याकरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वि और धन आकरण। जहां वि का अर्थ होता है नियम और आकरण का अर्थ होता है आकरण का अर्थ संग्रह, अर्थात नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। हम इस व्याकरण के अंतर्गत आपको रस के बारे में बताएंगे। रस क्या है? रस किसे कहते हैं? तो रस क्या है, इसके बारे में हम जान लें। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने और कहानी को सुनने के बाद आश्रय के हृदय में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, वह रस कहलाता है। रस काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के बिना काव्य अधूरा है। रस के बिना कहानी को हम पढ़ेंगे या पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर उस कहानी में हमको रुचि या आनंद नहीं मिलता है तो हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यह रस आश्रय के हृदय में एक आनंद की अनुभूति कराता है, एक तरह की आनंद की अनुभूति कराता है। इसे जो है जिह्वा के द्वारा रसास्वादन नहीं किया जाता है, बल्कि हृदय के द्वारा इसका रसास्वादन किया जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग क्या हैं? इन सारी चीजों को हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और कॉपी पर उसको लिखने का भी कार्य करेंगे। तो हम आगे लिखते हैं रस के अंग। रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं।
पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो जब अंग की बात आएगी तो आप वहां पर 4 अंग बताएंगे, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं। प्रकार जब पूछा जाएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तब वहां आप को जो है बताना पड़ेगा कि रस के प्रकार, रस के प्रकार। तो रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत रस और 9वां होता है शांत रस। ये मुख्य रूप से 9 प्रकार के रस होते हैं, जिसको या जिनको कह सकते हैं कि हिंदी के विद्वानों के द्वारा रस की प्रधानता दी गई है। एक 10वां रस होता है वात्सल्य रस, जिसके बारे में अभी पूर्ण रूप से प्रधानता तो रस की नहीं मिली है, लेकिन उसको भी रस के अंतर्गत गणना की जा रही है। तो ये रस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 10 रस हिंदी के व्याकरण में मुख्य रूप से हैं, जिनको रस की प्रधानता मिल चुकी है। अब रस के अंग की जो बात कर रहे थे, उसमें हम आपको बताएंगे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अस्थाई भाव क्या है, इसको देखिए। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है?
सहृदय, सहृदय के हृदय में परिस्थिति को देख करके लंबे समय तक जो भाव अस्थायी रूप से बना रहता है उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। कह सकते हैं इसे कि सहृदय के अंदर या आश्रय के हृदय के अंदर जो भाव अनुकूल दशा को देख करके या परिस्थिति को देख करके चिर अस्थायी या लंबे समय तक बना रहता है उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की संख्या जितना रस होता है, जितने रसों की संख्या होती है उतना ही अस्थायी भाव भी होते हैं। जैसा कि हम आपको यहां दिखा रहे हैं, रस और उनके अस्थायी भाव। यहां है रस, अस्थायी भाव, यहां रस लिख देते हैं और यहां है अस्थायी भाव। दो कॉलम। पहला मैंने आपको लिखा है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति। दूसरा है हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र, रौद्र है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। पांचवा वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। छठा है भयानक, भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। सातवां है विभत्स, इसका अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और नौवां है शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब इसको समझ लें, रस और उनके अस्थायी भाव। हम रस के साथ साथ अस्थायी भाव को कैसे याद करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज रस के बारे में पढ़ लिए, समझ लिए, उनके अस्थायी भाव के बारे में पढ़ लिए, समझ लिए, लेकिन कुछ दिन जब बीतता है तो हम भूल जाते हैं। याद करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूं कि आप कैसे याद करेंगे। रस के अस्थायी भाव को कैसे याद करेंगे? कोई रस अगर हमारे सामने आ गया, लिखा हुआ, अगर उसमें यह पूछा जाए कि इसका अस्थायी भाव क्या है और हम बता नहीं पा रहे हैं, तो उसको याद रखने के लिए, अगर याद भी नहीं रखे हैं लेकिन हम जो
परिस्थिति बताने जा रहे हैं, उस चीज को आप अपने दिमाग में रखे हुए हैं। तो न याद रहते हुए भी हम जब कोई रस हमारे सामने लिखा हुआ दिखाई देगा, रस का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसको देख करके ही हम उसका अस्थायी भाव आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपसे कहा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति, श्रृंगार का मतलब सुंदरता से है। श्रृंगार का मतलब सुंदरता से है, यानी सुंदरता का संबंध श्रृंगार से है। तो यहां पर प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम प्रसंग का जो है किसमें वर्णन किया जाता है, श्रृंगार रस में। जब हम उसको बताएंगे तो आपको इसके बारे में विधिवत तरीके से बताएंगे। लेकिन यह श्रृंगार का मतलब होता है प्रेमी और प्रेमिका का सजना संवरना, एक दूसरे के सामने मतलब आकर्षक दिखना, यह श्रृंगार रस उससे संबंधित है। और श्रृंगार या कह सकते हो कि सुंदरता के देवता कामदेव कहे जाते हैं। कामदेव, जैसे कि जब पद पढ़ाया जाता है तो कई बार हमेशा बार बार जो कामदेव का जो जिक्र आता है। और कामदेव की पत्नी का नाम था जो है रति। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। तो इस श्रृंगार का संबंध जो है कामदेव से है और कामदेव की पत्नी का नाम रति। तो यहाँ आपको यह केवल ध्यान देना है कि अगर श्रृंगार रस कहीं आ गया तो आप कामदेव को जानते हैं, उनकी पत्नी के नाम को जानते हैं। तो अगर यह याद नहीं है तब भी जो है कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि रति बता सकते हैं अस्थाई भाव। उसके बाद जो है कि हास्य रस है। हास्य रस का अस्थाई भाव कैसे रखेंगे? यह हास्य जो रस है, हास्य, और इसका अस्थाई भाव एक तरह का यह पर्याय है। जिस तरह हम पर्यायवाची किसी शब्द का याद रखते हैं या याद करते हैं, कोई भी शब्द हम लिखते हैं और उसका पर्यायवाची जब लिखना होता है तो उससे संबंधित ही वैसे ही अर्थ वाले कुछ शब्द हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि पर्याय है, यानी यह इस शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द को यह भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हास्य जो है हंसी से मतलब है और इसका पर्याय यहाँ हास बन रहा है, तो इसको भी आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हास्य कहीं जब आ गया तो हास्य का मतलब हंसी से मतलब है और हंसी से संबंध जो है कि हास का है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो गया? हास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं करुण। करुण रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव है यह भी इसका पर्याय ही है, पर्यायवाची ही समझ लीजिए। इसका पर्याय है। करुण का मतलब वह है जहां पर किसी प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटित हो जाती है तो हमारा मन जो है दुखित हो जाता है। करुण का मतलब होता है दुख, दुखित हो जाता है। और जब दुखित हो जाता है तो उस समय हमारे हृदय के अंदर उस परिस्थिति को देख करके एक अस्थाई भाव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं शोक। शोक का भी संबंध जो है करुण से ही है। शोक का संबंध जो है कि दुख से है। कहीं जो है दुख वाला परिवेश हमारे सामने आ जाता है तो हम वहां पर शोक प्रकट करते हैं, न कि खुशियां मनाते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। करुण रस है तो करुण का संबंध दुख से है, तो इस शिक्षा का संबंध जो है शोक, यह भी करुण का जो पर्याय ही है। अब आ जाते हैं, इसको भी याद रखा जा सकता है क्योंकि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सामने जब करुण शब्द आ गया, करुण रस आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत यह जो है कि आ जाना चाहिए कि यह इसका संबंध दुख से है। या जब आदमी जब दुख वाले परिवेश में अपने आप को शामिल करता है तो उसके हृदय में अचानक अनायास ही अस्थाई भाव शोक के रूप में परिणित हो जाता है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा, जब कोई गुस्सा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो ये रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर जब कभी गुस्सा होते थे तो वह रुद्र रूप धारण करके तांडव मचाना शुरू कर देते थे, तांडव नृत्य किया करते थे। तो यहाँ पर रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। और गुस्सा जब हमको आ जाता है तो हमारे चेहरे पर अचानक ही क्रोध दिखाई देने लगता है। हमारे हृदय के अंदर जब तक क्रोध नहीं आएगा तब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो हमारे हृदय के अंदर जब क्रोध नामक अस्थाई भाव आ जाता है तो यह रौद्र का जो पर्याय भी क्रोध है।
अगर इतना जो है कि आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो कहीं रौद्र रस आ गया तो उसका अस्थायी भाव याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरह से आप इसको याद रखें। उसके बाद आगे है पांचवा वीर रस। वीर रस क्या है? वीर का मतलब होता है किसी की वीरता को दिखाना। कहीं पराक्रम वाली बात आ जाती है, कहीं लड़ने वाली बात आ जाती है, तो वहां जो है कि वीरता को दिखाया जाता है कि अब वीर पुरुष है। और लड़ने का जो है गुण या लड़ने की क्षमता तभी आ सकती है जब हमारे हृदय के अंदर उत्साह उत्पन्न होगा। तो जब हमारे हृदय के अंदर कहीं वीरता वाला जो है कि जब दृश्य देख लेते हैं तो अचानक ही हमारे अंदर उत्साह, हमारे हृदय के अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाता है। और जब जागृत हो जाता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो वीर रस का संबंध उत्साह से है, तो उत्साह भी एक तरह का वीर का जो पर्यायवाची है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद छठा है भयानक। भयानक रस। भयानक का मतलब है किसी डरावनी चीजों को देखना, और देखने के बाद हम जो है डर जाते हैं। यानी हम जो है कि सामान्य जीवन जी रहे हैं और जी तो रहे हैं, रास्ते से हम चल रहे हैं या रास्ते पर चल रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और अचानक कोई हमारे सामने से हिंसक पशु आ जाता है, जैसे शेर आ गया, शेर आ जाता है, हम डर जाते हैं। कोई अचानक आकर के जो है हमको डराता है तो हम डर जाते हैं। तो यहाँ पर भयानक भय है, और भयानक का जो पर्याय जो है कि भय से मतलब है या उत्साह। तो आपका जो वीरता में दिखाया गया, लेकिन यहाँ जब हम डर जाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होता है, तब जाकर के हम जो है कि डरते हैं। तो यह भी आप देख सकते हैं, भयानक का संबंध भय से है, तो इसका अस्थायी भाव भी जो है भयानक रस का पर्याय है। इसको भी याद रखा जा सकता है। विभत्स। अब विभत्स रस क्या है? विभत्स रस का मतलब जो घृणा करने से है। कोई मतलब कि ऐसा दृश्य, कोई जो है खराब दृश्य या चाहे गंदगी वाला परिवेश हम देख लेते हैं, चाहे सड़ा गला कोई वस्तु देख लेते हैं, चाहे कोई पशु मरा हुआ है रास्ते पर है, उसको हम देख लेते हैं, उसका जो कि मांस सड़ रहा है, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, उसको जब हम देखते हैं, चाहे उसके शरीर की दुर्गंध हमारे नाकों तक जाती है, तो हमारे अंदर जो है उसके प्रति घृणा का भाव आ जाता है। और जब घृणा का भाव आ जाता है तो हमारे हृदय के अंदर जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ विभत्स का पर्याय जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा या घृणा करना, घृणित दृश्य को देख करके अपने अंदर जो घिन स्वभाव आ जाना। उसके बाद अगला जो है दिया हुआ है सातवां नहीं बल्कि आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत। अद्भुत का मतलब किसी विचित्र प्राणी को देख करके, किसी का जो है बेढंगा रूप देख करके, किसी का मतलब कि डरावना रूप देख करके हम क्या हो जाते हैं, भाव विस्मय हो जाते हैं, विस्मित हो जाते, आश्चर्यचकित। अद्भुत का होता है आश्चर्य, और विस्मय का भी होता है आश्चर्य। उस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहां पर हमारे हृदय के अंदर जो है कि विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जब विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो अद्भुत रूप में परिणित हो जाता है। तो यहाँ अद्भुत का भी पर्याय जो है कि विस्मय दिखाई दे रहा है, इसको भी आप देख करके याद रख सकते हैं। और अंत में जो दिया हुआ है शांत। शांत रस का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब कि वह दृश्य नहीं, बल्कि यहाँ पर एक आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली बात होती है, या एक भक्त का ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, या अपने मतलब कि ईश्वर को पाने के लिए भक्त जो है परमेश्वर से विनती करता है, तो वह ऐसा वातावरण चुनता है जहाँ पर कि शोरगुल न हो, वह शांत हो। तो वह शांत वातावरण को जब चुनता है तो वहां उसका मन जो है क्या हो जाता है, बिल्कुल सुकून, या एक उसके हृदय में जो है कि निर्वेद नामक अस्थायी भाव बन जाता है कि अब यह परिवेश हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है। इस परिवेश में रह करके हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो वह उसके हृदय में जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह जो है आपको हमने बताया रस और उनके अस्थायी भाव, कैसे हम उनको याद रख सकते हैं। रस की जो प्रधानता है, इस रस की प्रधानता को आपके सामने रखा गया। इन रस
के साथ साथ अस्थाई भाव को रखा गया। अस्थाई भाव कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे उसको याद रख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये तो था जय कि रस का पहला अंग यानी अस्थाई भाव। इस अस्थाई भाव के बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, देख करके इसको अपने हृदय में धारण करेंगे, मनन करेंगे। इतना ही नहीं, अपने मतलब कॉपी पर इसका नोट्स बना करके तैयार करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे का जो अंग है उस अंग को बताएंगे।